अब मैं क्या कहूं आपसे, यहाँ पर बहुत सारे कलाकार, हमारे रामलीला के कलाकार यहाँ पर बैठे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि पान किया है तब आप क्या करोगे? तो मैं यहाँ के समिति के लोगों से चाहूंगी पहले इन्होंने जो इनाम रखा है वो इनसे ले लिया जाए। आप एक नहीं तमाम बातें एक साथ किए जा रहे हो। अरे तमाम बातें आप एक साथ कर रहे हो। क्योंकि मेरा गीत कह रहा था। क्या कह रहा जी? अरे गुरु आप हो, वाह हे भोलेनाथ। अरे चेला में आप मेरे गुरु विश्वनाथ हो। और आपने अरे विष को पिया फिर भी आप अमरनाथ हो। तो जोश में आके बोले जा रहे थे बेचारे, कह रहे थे क्या? तूने सम्मान प्रभु का किया ही नहीं, तूने सम्मान नहीं किया, तूने भगवान का सम्मान नहीं किया और गले से नीचे लिया ही नहीं। बिस गले से नीचे लिया ही नहीं मतलब पान नहीं किया उन्होंने। अच्छा तो गले में अपने आप पहुंच गया था। गले में पहुंचा कैसे हमको ये बताओ जरा। भगवान शंकर के गले में विष पहुंचा कैसे? जब उन्होंने पान नहीं किया। सोचने वाली बात, सोचने वाली बात है, विचार करिए थोड़ा। आप महान कलाकार हैं और इतने महान कलाकार हैं कि पता नहीं कहां से क्या बोल दें आप, ये भी उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रामलीला के कलाकार बैठे हुए हैं। एक सोरठा आता है रामायण में, उसमें सोरठा में लिखा है कि जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, तहिना भजत मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। या तो तुलसीदास जी ने बिना कुछ जाने सोचे इसको लिख दिया। सही, शायद वो नींद में रहे होंगे, मतलब बिना कुछ जाने सोचे सब बोले जा रहे हो। कोरस वाले माइक बंद कर दो, कोई काम नहीं है। बता रहे उनको पान थोड़ी किया है, उसको खाली गले में लिया है। और गले में तभी लिया जब पान करेंगे तभी तो गले तक जाएगा। बिल्कुल, कोई ऐसे थोड़ी ना उन्होंने कटोरा उठा के इसे छाप लिया होगा। ठीक है, आप महान कलाकार हैं, बने रहो, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जो सही बात है उसको गलत तो ना करो। सही बात। इतना आप गुस्सा हो गए? आप करें मेरे कार्यक्रम सबसे होते हैं, दुर्गेश नंदिनी जी से और वो कमलेश्वरी कंचन जी से मैं कभी किसी से गलत बात नहीं करता हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने कौन सी आपसे गलत बात कर दी थी भाई साहब? आप ही इतना गर्म हो गए, इतना उत्तेजित हो गए आप कि पता नहीं, पहले आप हमारे कोरस वालों की नकल उतारते रहे कि तुम्हारे कोरस वाले ऐसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाते हैं। अच्छा चिल्ला हम लोग रहते, लेकिन आपके दर्द हो रहा था पेट में। हद की हो बिल्कुल। और फिर उस पर ये भी कह रहे हो कि एक तरफ हमारे दादा हमको दबा रहे हैं, एक तरफ वो दद्दू दबा रहे हैं, हम बोले तो क्या बोले। आपको दबा कोई नहीं रहा है, आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं और आराम से गाइए बजाइए।
आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन जो बात सही है उसको सही कहिए। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब पान किया है तभी तो गले तक पहुंचा है। अब आप पान करने की बात को ही गलत कह रहे हो कि पान नहीं किया है। फिर आपकी लाइन बोल रही है, तूने सम्मान प्रभु का, तूने सम्मान प्रभु का किया ही नहीं, और उनसे लड़ना पड़ा तेरा महंगा, तभी तो तू जिया ही नहीं। अब लड़ना महंगा पड़ गया। और अभी कटपीस में खुद गा रहे थे कि ठान कर मैंने प्रण और अपना मरण चुन लिया। अभी महंगा पड़ गया, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। उसी बात को गलत भी कर रहे हो, उसी बात को गा भी रहे हो गाने में। फिर एक बात पर टिक जाओ, यहां वहां ना फिरो। दूसरी बात जो मैंने अपने गीत में 3 बातें रखी है, मैंने कहा क्या कि वो कुछ देवियों के तन से ये अजूबा बालपन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। तो कह रहे हैं लक्ष्मी सीता जी को मान लिया और द्रौपदी को मान लिया, लेकिन जिनका नाम है मत्स्यगंधा, मैं उनको नहीं मान सकता कि वो जल से पैदा हुई हैं। अच्छा, जो मछली के पेट से पैदा हुई इसको क्या कहोगे आप बताओ। और मछली तो जल में ही रहती है, तो वो जल से ही पैदा हुई है, जल से ही पैदा हुई है। अगर दोबारा इसको आप टिप्पणी करोगे, इसका मैं प्रमाण आपको दिखाऊंगी। सही बात। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये बात सही है। लेकिन आप कह रहे हैं धुआं निकला देवी के तन से और धूमावती के तन से, तो धुएं की सुगंध आए। तो धुएं की कैसी सुगंध होती है? धुएं की सुगंध। और मैंने 2 तत्व आपके लिए छोड़े थे, एक हवा और एक आकाश। एक हवा और एक आकाश। तो आप कह रहे कि लक्ष्मी जी पैदा हो गई। अब लक्ष्मी जी पता नहीं कहां से आई हैं। ठीक है, जो भी आपने जवाब दिया है, बढ़िया जवाब दिया है आपने। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा बड़े बोल व्यक्ति को बोलने नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी तो आप हमसे कह रहे थे कि हमारा हम ही को वापस कर रही हो। जवाब 2 लाइन नहीं बन पा रहा है, लेकिन दुनिया भर की आवाजें निकाल रहे थे अभी। अब सारी आवाजें बंद हैं, अब नहीं निकल रही हैं कोई आवाजें, और निकलेंगी भी नहीं। हाँ, आइए, एक टुकड़ा है आपकी तरफ से। कौन सा? पहले सुने आप लोग उसका जवाब। सुनिए भैया। गीत आया है क्या? कि मैंने दिल का हुक्म चुन लिया। क्या बात है? क्या बात? मैंने दिल का हुक्म चुन लिया। मैंने दिल का हुक्म सुन लिया। तो मेरे सदके बलम, अरे मेरे सदके बलम, तू ले ले कसम, मैंने तुझको सनम चुन लिया। मेरे सदके बलम, तू ले ले कसम, मैंने
तुझको बालम चुन लिया। मैंने तुझको सनम चुन लिया। बढ़िया बात आई है, सुंदर। कि नहीं पकड़े चरण, अरे ठान कर मैंने रण, देखो अपना मरण चुन लिया। नहीं पकड़े चरण, ठान कर मैंने रण, अपना मरण चुन लिया। सही, बढ़िया। अच्छा अच्छा भैया, थोड़ा सा बेस कम करो, आवाज बढ़ा दो, जैसा भी बोल रहा था। आइए, प्रयास मेरी ओर से है, सुनिए और सुने आप लोग। सुने। जब सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया और विभीषण को लंका का पद मिल गया, तो देखिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं। क्या? उनको भी एक पद मिल गया, उनको भी एक पद मिल गया। अब देखिए बाबा ने कहा, कि लंका का पद किसी को दिया, क्या बात है। जब देखा कि दोनों लोग अपने अपने पद पर सुशोभित हो रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज ने कहा, क्या कहने लगे, क्या क्या कहने लगे? लंका का पद किसी को दिया और किष्किंधा का पद किसी को दिया। किसी को किष्किंधा का पद मिल गया, किसी को लंका का पद मिल गया, लेकिन मुझे मैं तो इन दोनों से ज्यादा भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? क्या? बाबा कहने लगे, क्या? कहने लगे, क्या? तो द्रवित अंतःकरण, क्या बात। बढ़िया। क्या बात है मास्टर। इन दोनों का पद देख करके मुझे भी ऐसा लग रहा है, शक्ति का संचरण चुन लिया और भक्ति का आचरण चुन लिया। तो कहने लगे बाबा, अरे द्रवित अंतःकरण मेरा, ये द्रवित अंतःकरण जो है असरण शरण, मैंने उनकी शरण चुन लिया। मुझे तो भगवान की शरण मिल गई है, मैंने तो उनकी शरण को चुन लिया है। तो द्रवित अंतःकरण जो है असरण शरण, मैंने उनकी शरण चुन लिया। मैंने उनकी शरण चुन लिया, मैंने उनकी शरण चुन लिया। तो शक्ति का संचरण चुन लिया और भक्ति का आचरण चुन लिया। और जब उनकी शरण में आ गए हैं, तो कष्टों का हो हरण, अरे कष्टों का हो हरण, जिनसे तारण तरण, प्रभु के दोनों चरण चुन लिया। प्रभु के दोनों चरण चुन
दोनों